हमेशा तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ये कि मैं नहीं कर सकता हूँ और दूसरा ये कि मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी मजबूरी और हमारे बुरे हालातों के बारे में। क्या हम सच में इतने बुरे हालातों में फंसे होते हैं? क्या हमारी मजबूरी सच में इतनी बड़ी होती है कि हम उनसे निकल भी नहीं पाते? तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम गरीब हो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, दूसरे लोग कैसे हैं, तुम कुछ करना चाहते हो, अपनी हालत और मजबूरी की वजह से कर नहीं सकते हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, अपने मन का कुछ करना चाहते हो पर तुम कर नहीं पा रहे हो। पर जो कुछ भी है इसमें तुम्हारी तो गलती नहीं है ना। लोग कुछ नहीं है सोच के अपने हालातों को ही दोष देते रहते हैं। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे ऐसा मत करना। लोग इन्हीं सब चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरा तो ऐसा है वैसा है, ना मेरे पास पैसा है, और अपनी मजबूरियों को ही पकड़ के रोने लगते हैं। अपनी हालत और मजबूरियों का रोना रो के कुछ होगा, कुछ बदलेगा? पर हम ये नहीं करते कि हम जो करना चाहते हैं उसे स्टार्ट करें, उसकी शुरुआत करें। इतना सोचना बंद करो भाई। अब तक तुम सोचते सोचते कितना वक्त बर्बाद कर चुके हो, अपनी मजबूरियों का रोना रो रहे हो। इतने में अब तक तुमने कुछ करना स्टार्ट किया होता तो अब तक कितना कुछ कर चुके होते कि कैसे करूँ, शुरुआत कैसे करूँ, मैं जो करने जा रहा हूँ वो होगा भी कि नहीं, अगर असफल रहा तो, अगर मुझसे नहीं हो सका तो। जो बचा खुचा थोड़ा भी तुम में हिम्मत रहती है वो भी खत्म हो जाता है। तुम कुछ करना चाहते हो, उसका कुछ ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, एकदम शून्य हो, कुछ पता नहीं है उसके बारे में। एकदम जीरो से स्टार्ट करो ना। हर कोई यहीं से स्टार्ट करता है। किसी को पहले कुछ पता नहीं होता है, धीरे धीरे वो लोग सीखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अपने फेलियर के डर को छोड़ो। लाइफ का रूल यही है, गलतियां करना सीखना और आगे बढ़ना। अपने फेलियर के डर को हटाओ। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो उसके बारे में तुम्हें पता नहीं है तो एकदम जीरो से स्टार्ट करो ना, और उसके लिए अभी जो कुछ भी करना पड़ रहा है वो करो। और जब तुम शुरुआत करते हो ना, कोशिश करते हो ना कुछ चीज़ करने की, तो वो चीज़ें धीरे धीरे फिर होने भी लगती है। और फिर वो लोग जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, वो तुम्हें सपोर्ट भी करने लगते हैं। पर तुम करना पहले स्टार्ट तो करो, उन्हें कुछ दिखाओ तो कि तुम करना क्या चाहते हो, कर क्या रहे हो, तब जाके वो लोग तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे ना। शुरुआत करो, हिम्मत जुटाओ। हिम्मत कहीं बाहर से नहीं आती, हिम्मत सबके अंदर मौजूद होती है। उस हिम्मत को जगाने की देरी होती है बस। कि बस करना कुछ नहीं है, अपनी हालातों को, कि माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, कोई सपोर्ट नहीं करता, इतनी प्रॉब्लम से इन्हीं सबको दोषी कहते रहोगे। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो ना तो दोषी और कोई नहीं है, दोषी तुम खुद हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जो बातें तो करता है बड़ी बड़ी पर करता कुछ नहीं है। अगर जवानी में भी तुम्हें डर लग रहा है ना, और अपने हालातों और मजबूरियों का रोना रो रहे हो ना, तो बेकार है जवानी। जो करना है वो करो ना। कोई साथ दे ना दे, फैमिली साथ नहीं दे रही, अकेले करूँगा। दोस्त साथ नहीं दे रहे, अकेले करूँगा। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी अकेले करूँगा। ये माइंडसेट होना चाहिए ना, कि कोई साथ दे ना दे, जो करना है वो मैं अकेले ही करूँगा। किसी की भी हालत इतनी ख़राब नहीं होती, कोई भी इतना मजबूर नहीं होता कि कुछ भी नहीं कर सके। क्यों? अपना शरीर भी नहीं हिला पा रहे हो क्या? पैरालाइज बीमारी पकड़ ली है? बात सीधी है, साफ है। बात है इरादे और नियत की। इरादे ही मजबूत नहीं है और अपने लिए ईमानदारी ही नहीं है। पता है तुम अपनी हालातों और मजबूरी को बहाना बनाते हो ताकि लोग तुम्हें कुछ बोल ना सके, लोग तुम्हें ताना ना मार सके। तुम अपनी हालातों और मजबूरियों का बहाना बनाते हो। तुम अपनी हालातों और प्रॉब्लम्स को अपनी मजबूरी बताते हो ताकि तुम्हें कुछ करना ना पड़े और लोग तुम्हें ताना भी ना मार सके। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, बोलो ना साफ साफ, ऐसा ही करते हो ना। बहाने मारना कि मेरा तो ऐसा है, मैं कैसे करूँ, मैं ये नहीं कर सकता। पता है तुम ऐसा क्यों करते हो? ताकि तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़े। तुम मेहनत से डरते हो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहले शुरुआत करो। शुरुआत करने से पहले ही तुम ये सोचते हो, घबराते हो कि मुझसे नहीं हुआ तो। शुरुआत से पहले ही खुद के ऊपर डाउट है तो वो चीज़ कहाँ से होगी फिर? पहले अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत तो करो, फिर देखा जाएगा ना सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। हाँ, अगर मेहनत पूरी ईमानदारी से किए हो, मेहनत में बेईमानी नहीं किए हो, तो सफलता मिल ही जाएगी। देरी हो सकती है पर सफलता मिलेगी ज़रूर। पर यह बात याद रखना, मेहनत में बेईमानी नहीं होनी चाहिए।
हारा वही है जो लगा नहीं। बोलते हो हालत खराब है, मजबूरी है, मजबूरी का रोना रोते रहते हो। पहले पूरी कोशिश तो करो ईमानदारी से। कोशिश ऐसी करो, मेहनत ऐसी करो कि सफलता पक्की। जंग के मैदान में उतर रहे हो, जहाँ गोली बारूद बंदूकें चल रही है, वहाँ तुम उतर गए हो लाठी लेके। जहाँ बंदूकें चल रही है वहाँ तुम उतर गए हो लाठी लेके। तो होगा कुछ? तुम्हें तो मैदान में कदम रखने से पहले ही ढेर कर दिया जाएगा। तुम्हारा प्रयास ही ऐसा ही रहता है ना, हल्का फुल्का वाला। फिर कहते हो हमसे होता नहीं, सफलता नहीं मिलती। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर उधर से बंदूकें चल रही है, गोले बारूद चल रहे हैं, तो तुम इधर से टैंक लेके जाओ ना, न्यूक्लियर मिसाइल्स लेके जाओ। तब जाके तुम्हें सफलता मिलेगी ना, तब जाके तुम जीतोगे। दूसरों की गलती गिनाना, दूसरे की कमी देखना लोग अच्छे से जानते हैं, पर याद रखना खुद की कमी नहीं देखते। जब मजबूरी और हालातें अपना जोग लगाए तो तुम भी जोग लगाओ, दोगुना जोग लगाओ वहाँ से बाहर निकलने के लिए। कभी कभी लोग ये भी बहाना बनाते हैं कि मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ पर मेरी संगति खराब है, क्या करूँ? अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले बढ़ो ना, तुम्हें संगति से क्या लेना देना। तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम ये अकेले भी कर सकते हो। किसने रोक रखा है तुम्हें आगे बढ़ने से? किसी ने तुम्हें रोक नहीं रखा, वो तुम खुद रुके हुए हो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी हालत और मजबूरियों को ही बहाना बनाते रहते हैं, और दूसरे वो जो कहते हैं मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ साहब, पर क्या करूँ, दुनिया आगे बढ़ने नहीं देती। या उसका ठीक विपरीत भी हो सकता है। दुनिया तो चाहती है कि तुम आगे बढ़ो, पर तुम अपनी तरफ से कुछ प्रयास ही नहीं करते, तुम्हारा खुद का कोई इरादा नहीं है, तो दुनिया भी क्या ही कर सकती है। बात सीधी है, साफ है। तुमने अपने भीतर, अपने मन में मजबूरियों और डर का घर बना लिया है। पहले उतना तो करो जितना तुमसे फिलहाल में हो पा रहा है, कि जीवन भर मजबूरियों का रोना ही रोते रहोगे। पता है बात क्या है? तुम बचपन से यही देखते आ रहे हो, यही सीखते आ रहे हो कि लोग बहाना बनाते हैं, ये वो करते हैं तो वो मेहनत करने से बच जाते हैं। तो तुम्हारे माइंड में भी यही चल रहा है कि मैं भी बच जाऊंगा। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो अपनी मजबूरियों का रोना नहीं छोड़ रहे। वो कहते हैं हम क्या करें साहब, हमारा तो ऐसा है, हम करें तो करें क्या। तो उनके लिए मैं कहूँगा मजबूरियों का रोना तो तुम रो ही रहे हो, कष्ट तो तुम झेल ही रहे हो, सुसाइड कर लो ना। फिर वो कहेंगे ऐसा कैसे कर सकते हैं साहब, अभी तो और जीना है। ऐसी ज़िंदगी को भी जीना तुम कहते हो? मजबूरियाँ और बोझ तले तुम ज़िंदगी जी रहे हो। ऐसी ज़िंदगी को जीना नहीं कहते, ऐसी ज़िंदगी को झेलना कहते हैं। हर दिन तुम झेल रहे हो, और वो झेलने में तुम्हें शायद बहुत मज़ा भी आ रहा होगा, इसलिए तुम वहाँ से बाहर निकलने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। दर्द, मजबूरी और तकलीफ़ के तले दब के जीने का नाम ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी तो उसे कहते हैं जिसे जीने का मज़ा हर दिन आए। दर्द, तकलीफ, मजबूरी ये तो हर किसी के लाइफ में होते हैं, और जब तुम लग रहे होते हो, जब इन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे होते हो, उसका मज़ा कुछ और ही है। ज़िंदगी ऐसे जियो, लाइफ ऐसे जियो कि मजबूरियाँ तो होती है, सबकी होती है, पर मजबूरियों में भी तुम मौज में हो। जैसे लाइफ में कभी कभी होता है ना अनएक्सपेक्टेड, जो तुमने सोचा नहीं होता है, ऐसी कुछ घटना हो जाती है। मतलब वो घटना से ही बहुत खुशी मिलती है, अंदर से खुशी आती है, जो खुशी शब्दों में शायद बयां नहीं की जा सकती। जब तुम अपनी मजबूरियों और प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे होते हो और उन्हें पार कर देते हो, तो ऐसी ही खुशी मिलती है। असल बात यही है, कोई इतना मजबूर नहीं होता। असल बात यह है कि लोग अपनी मजबूरियों को पकड़े रखे होते हैं, और उन मजबूरियों को छोड़ने से भी डर लगता है कि अगर छोड़ दी तो ज़िंदगी मेहनत करवाएगी। अपने आप को देखो साफ साफ, तुम जहाँ हो, तुम्हारी जो मजबूरी है, क्या उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? रास्ते तो बहुत है, पर रास्ते सारे कठिन हैं। ये बात मन में घुसा लो, हर रास्ता कठिन होता है, पर ऐसा नहीं कि उन रास्तों पर चला नहीं जा सकता, या उन कठिन रास्तों पर चलना एकदम नामुमकिन ही है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। पहले तुम शुरुआत तो करो, शुरुआत करोगे तो पता चलेगा कि रास्ता कितना कठिन। और किसी भी मजबूरी, किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का एक ही समाधान है, अपने लिए ईमानदारी रखो और कहो कि रास्ता भले ही कठिन हो, पर मैं इस पे चल सकता हूँ, मैं अपनी मजबूरियों से निकल सकता हूँ। रास्ता कठिन तो है पर नामुमकिन नहीं। और जितना जोग लगा के, जितना ताकत से तुम उस रास्ते पर चल सकते हो, उधर की तरफ चलो। कोई इंसान, कोई इतना मजबूर नहीं होता कि अपनी मजबूरियों के तले ही दब के मर जाए।
बात थे साफ साफ कि वो चाहता ही नहीं वहाँ से निकलना। उन्हें अपनी मजबूरियों से ही लगाव हो जाता है, अपनी मजबूरियों से ही जुड़ जाते हैं, या अपने अंदर हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि मैं यहाँ से निकल भी सकता हूँ। प्रयास करोगे तो पता चलेगा ना, बिना कोशिश किए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तुम पहले शुरुआत करो, कदम बढ़ाओ, फिर जाके पता चलेगा कि ये मजबूरी कितनी बड़ी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और ऐसी ही वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। राधे राधे।